आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इतवार के रोज़ मादर वतन के अमर सबूतों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह को उनकी कुर्बानी के दिन ख़िराज अक़ीदत पेश किया। मिस्टर सिंह ने ट्वीट किया, मैं मादर वतन के अमर सपूतों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह को उनकी कुर्बानी के दिन के मौके पर याद करता हूं और उन्हें सलाम करता हूं। कम उम्री में ही उन्होंने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हिंदुस्तान की आने वाली नस्लें उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगी, उन्होंने कहा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना का वरंगल का दौरा दूसरे दिन भी जारी रहा। जस्टिस NV रमना और उनकी अहलिया ने इतवार की सुबह भद्रा काली मंदिर का दौरा किया और खुसूसी पूजा की। उसके बाद वो हनुमाकुंडा में नए कायम करदा 10 कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस NV रमना तारीखी शहर वरंगल का दौरा कर रहे हैं और उसके एक हिस्से के तौर पर उन्होंने हफ्ते को मुलुगु जिले में रामापा मंदिर का दौरा किया। CJI जोड़े ने मंदिर में रुद्रेश्वर स्वामी का दर्शन किया और खुसूसी पूजा की। पुजारी ने जस्टिस NV रमना जोड़े का खैर मकदम किया और वैदिक स्कॉलर्स ने जस्टिस रमना जोड़े को आशीर्वाद दिया। उन्होंने रामप्पा मंदिर में रामलिंगेश्वर स्वामी के लिए खुसूसी पूजा की। उसके बाद मंदिर के रहनुमा रामप्पा ने CJI को मंदिर के फन तामीर की इनफरादियत के बारे में बताया, जो काकतिया नमूने की अलामत रामप्पा के मुजस्समे देखकर बहुत खुश हुए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दौरे के पेश नज़र पुलिस ने हर कदम पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए थे। महबूबाबाद के MP मल्लुतु कवेता, मुलुगु MLA सीता का, तेलंगाना प्लानिंग कमीशन के नायब सदर बोयनपल्ली विनोद कुमार, तेलंगाना हाई कोर्ट के जजों, वकला और वरंगल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और अहदेदारों ने CJI का खैर मकदम किया। रामप्पा मंदिर का दौरा करने के बाद CJI हनुमाकुंडा गए और NIT कॉलेज में रात गुजारी। जस्टिस NV रमना और उनकी अहलिया ने आज वरंगल की भद्रा काली मंदिर की खुसूसी पूजा की। CJI इसके बाद हनुमाकुंडा में नए तामीर शुदा कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। बाद अज़ां वो हैदराबाद गए और शामिरपेट में नलसार यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत करेंगे। CJI NV रमना रात हैदराबाद में क़याम करेंगे और कल दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। మీరు చూస్తున్నటువంటి ఈ దృశ్యం ఏదైతే ఉందో ఇది నాటి కార్యక్రమ ప్రధానమైనటువంటి వేడుకను మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ కార్యక్రమం అయిపోయినటువంటి కార్యక్రమానికి సంబంధించిన క్లిప్పింగ్స్ ని మీడియా మిత్రులు వేస్తూ ఉన్నారు. ఎస్ మీడియా వారు ఈ ప్రాంగణానికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు, నిర్మాణ శైలి, తీసుకున్నటువంటి జాగ్రత్తలు, వీటన్నిటిని గురించి కూడా పెద్దలు శ్రీ జస్టిస్ నవీన్ సార్ వివరిస్తూ ఉన్నారు. వారితో పాటుగా హానరబుల్ జస్టిస్ శ్రీ సతీష్ చంద్ర శర్మ గారు కూడా మనకి ఈ కార్యక్రమంలో కనిపిస్తూ ఉన్నారు. వివరంగా చెప్తాను. వరంగల్లో దాదాపు 3 సాహిత్య పాఠశాలకు హాజరయ్యాను నేను. ఇక్కడ RECలో జరిగినటువంటి విద్యార్థి ఉద్యమాలకు సంబంధించినటువంటి సాహిత్య కవులకు సంబంధించినటువంటి సాహిత్య పాఠశాలకు కూడా హాజరయ్యాను. ఇక్కడ నాకు బంధువులు ఉన్నారు, మిత్రులు ఉన్నారు. సో వరంగల్తో నాకు చాలా అవినాభావ సంబంధం ఉంది, ఆత్మీయమైనటువంటి నగరం. కాకతీయుల కీర్తి కమనీయమైన కాంతిపుంజమై వెలుగుదారులు చూపి నడిపించు ఆంధ్రులకు కాకలు తీరిన యోధుల కదిన గరిమ కర్పూరపు పరిమళమై కాలమంతా వ్యాపించే కళలు నిండిన ఓరుగంటి పట్టణం కలల ఫలమై నిలచే కనులకు గట్టినట్టు కనిపించి నాటి వైభవ చిహ్నాలివి నేటికి ఈనాటికి మదిగెలుచు చరిత్ర సాక్ష్యాలివే. ఇది వరంగల్ పట్టణానికి సంబంధించినటువంటి వరంగల్ సాహిత్య సంస్కృతికి సంబంధించి అద్దం పట్టేటటువంటి కవిత.
వరంగల్ ఒక చారిత్రాత్మక నగరం. రాజకీయ, సాంస్కృతిక, ఆర్థిక రంగాల్లో రాష్ట్రంలో ప్రముఖ స్థానంలో ఉంది. ప్రగతిశీల ఉద్యమాలకు నిలవు. అంతర్జాతీయ కమ్యూనిస్టు ఉద్యమం నుంచి, జాతీయ కాంగ్రెస్ ఉద్యమం నుంచి, మితవాద, మతవాద అనేక రాజకీయ ఉద్యమాలకు పుట్టినిల్లు, పోరాట గడ్డ. కళలకు, సంస్కృతికి, సాహిత్యానికి నిలవు ఈ ప్రాంతం. అనేక మంది కవులు, స్వతంత్ర పోరాట యోధులు, విప్లవకారులు తిరిగిన నేల ఇది. మమ్మెర పోతన, పాల్కురికి సోమన, దాసరి రంగాచార్య, కాళోజీ నారాయణ లాంటి సరస్వతి పుత్రులకు జన్మనిచ్చినటువంటి భూమి ఇది. దేశానికి ఒక ప్రధానమంత్రిని ప్రసాదించిన ప్రాంతం ఇది. నిరంకుశ నియంతృత్వ పెత్తందారి रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने हैदराबाद में मुनक्किदा TSCA अवार्ड तकरीब को मुखातिब करते हुए अवार्ड हासिल करने वालों को मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि एनर्जी कंजर्वेशन में तेलंगाना मुल्क भर की रियासतों में मिसाली बनकर उभर रहा है, मगर तेलंगाना हुकूमत सोलार एनर्जी की तैयारी के लिए बड़े पैमाने पर रकम खर्च कर रही है और रियासत में LED बल्ब नस्ब करते हुए बर्फी की बचत में जो काम कर रही है वो काबिल सिताइश है। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी मुल्क की 100 साल तकारीब तक मुल्क भर में बर्फी के मसले को ख़त्म करने का मंसूबा तैयार किया है। उसमें ताउन करना हमारी समाजी और शख्सी जिम्मेदारी है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने TRS रुकन असेंबली जी किशोर के वालिद जी मारप्पा के देहांत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर आला ने रुकन असेंबली जी किशोर और उनके अफराद ख़ानदान से इजहार हमदर्दी की। वाज़ेह रहे कि जी किशोर के वालिद कुछ अरसे से ज़ेर इलाज थे और उनकी कल मौत हो गई थी। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना में रियासती हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से सयाहती सरगर्मियां ठप होकर रह गई हैं। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट के जारिया इजलास के अख्ताम के बाद मरकजी वजीर नितिन गडकरी तेलंगाना की कौमी शाहराहों और रिंग रोड्स की तामीर के लिए टेंडर्स वसूल करते हुए तेलंगाना की शाहराहों के तामीरी कामों का आगाज़ करते हुए रियासत की अवाम और सयाहों को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक सहूलत फराहम करने के इक़दाम करेंगे। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में मुल्क की 75वीं आज़ादी के मौके पर मुल्क भर में कई एक तरक्याती प्रोग्रामों का बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है, जिसमें तेलंगाना भी शामिल है। अमृत महोत्सव संदर्भ में भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट से मिलके अलग अलग NGO से मिलके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मिलके अलग अलग कार्यक्रम कर रहे। आज भारत सरकार के द्वारा नेशनल इम्प्लीमेंट एजेंसी आदरणीय अमित शाह जी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके नेतृत्व में अलग अलग कार्यक्रम का तय किया है। ये 2-3 दिन के बाद लगभग दिसंबर 22 को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नेशनल जो आज़ाद अमृत महोत्सव का फेस्टिवल कमेटी का मीटिंग होने वाला है। इस मीटिंग में सभी मुख्यमंत्री, बहुत गवर्नर्स और सभी राजनीतिक पार्टी का प्रमुख नेता और कुछ मिनिस्टर्स, कुछ सामाजिक संस्था के प्रमुख इसमें मेंबर्स है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मीटिंग होगा। उस मीटिंग में आने वाले कार्यक्रम के बारे में चर्चा होगी। हम भारत सरकार के द्वारा आज़ाद का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम और देश में अलग अलग जगह देश भर में करना चाहते हैं। सभी वर्गों को उसमें जोड़ना चाहते हैं। जो अनसंग हीरोज है, जो स्वतंत्र सेनानी है, उनसे याद करना चाहते हैं, उनके घरों पर जाना चाहते हैं। जो देश के लिए जो संघर्ष किया है, वो जो स्वतंत्र सेनानी है, उनके बारे में आज के नौजवानों में, आज के युवाओं में ले जाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं, बच्चों को बताना चाहते हैं। आज भारत आने वाले 2047 जब 100 ईयर्स होगा, जब तक भारत एक देश का एक शक्तिशाली भारत बनकर दुनिया का एक विश्वगुरु स्थान लेना चाहिए। उसके लिए आज़ाद का अमृत महोत्सव ये आने वाले 25 साल के लिए एक एक्शन प्लान बनाएंगे।
ये अमृत उत्सव होगा, अमृत समय होगा भारत के लिए। ये आने वाले 25 साल अमृत समय होगा, क्योंकि पूरा नौजवान है देश को चलाने वाले, और नौजवान नेतृत्व में देश कैसे आगे बढ़े, कैसे देश एक शक्तिशाली भारत बने। 2047 जो 100 ईयर्स होगा, 100 ईयर तक भारत कैसा और हर एंगल पे विकास होना चाहिए। इसके लिए जो भारत सरकार के द्वारा इस आज अमृत महोत्सव के संदर्भ में लोगों में जागरूक करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने मुल्क के अवाम से ख्वाहिश की कि वो रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के भड़काने वाले तकारीर से मुतासिर न हो, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी मुल्क के मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में मुल्क पुरअमन तरीक़े की राहों पर चल रहा है और अवैसी मुल्क के इत्तेहाद को चिकनाचूर करना चाहते हैं। आज मीडिया से बात करते हुए जी किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क की 100 साल तकारीब के 2047 में इनेकाद के लिए एक 25 साल तरक्याती मनसूबे को क़तियत देने के लिए 22 दिसंबर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में एक इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नर और वज़ीर आला के अलावा कई अहम शख्सियात शिरकत करेंगे। किशन रेड्डी ने मज़ीद कहा कि मुल्क की सयाहत के फ़रोग़ के लिए तेलंगाना के इलाके पोचमपल्ली में बड़े पैमाने पर तकारीब का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। मजलिस पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने झूठ बोलने में, गलत प्रचार करने में ये देश में नंबर 1 नाते काम करते हैं। मैं सभी देश के मुस्लिम समुदाय के भाई बहनों को मैं विनती करना चाहता हूं, ये 7.5 ईयर्स हो गए भारत में नरेंद्र मोदी सरकार आके, देश में कर्फ्यू नहीं है, देश में जो कम्युनल क्लैशेस नहीं है, देश में आतंकवाद का गतिविधि नहीं है, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, आज मिलजुल कर देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज काम कर रहे, देश के हित के लिए काम कर रहे। इसलिए सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए, मुस्लिम समुदाय को भड़काने के लिए, वोट लेने के लिए असदुद्दीन ओवैसी झूठ प्रचार करने में, गलत प्रचार करने में, जो पीस को प्रॉब्लम करने के लिए बहुत कुछ प्रयास करते हैं। मैं इसलिए देश के सभी लोगों को विनती करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी सरकार सभी लोगों के लिए काम करेंगे। अभी अलग अलग स्कीम्स है, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, जो टॉयलेट्स का हो, फ्री चावल का हो, वैक्सीन का हो, बैंक लोन्स का हो। टूरिज्म डे 25 जनवरी है, उस दिन देश भर में 75 डेस्टिनेशंस में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे। सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे पूरा लाइटिंग करेंगे, सभी डेस्टिनेशन के ऊपर कल्चरल प्रोग्राम्स होगा। एक नेशनल लेवल प्रोग्राम जो पोचमपल्ली, जो तेलंगाना का वर्ल्ड यूनेस्को द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज के नाते घोषणा किया है, इस पोचमपल्ली में भारत सरकार के द्वारा टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा एक बढ़िया कार्यक्रम पोचमपल्ली गांव में होगा। उसमें अलग अलग अधिकारी मंत्रीगण। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव को खुला मकतूब लिखते हुए इस बात का मुतालबा किया कि ऐसे ओहदेदार जिसकी गुज़िश्ता 3 साल से जिन ओहदेदारों की पोस्टिंग रोक रखी गई हैं, उनकी फौरी तौर पर पोस्टिंग करने के इक़दाम करें और महकमे आबकारी में जिन ओहदेदारों की पोस्टिंग कई साल से रोके रखी गई है, उन ओहदेदारों की पोस्टिंग करने के इक़दाम करने के अलावा कई ओहदेदारों को गुज़िश्ता 1.5 साल से जिन ओहदेदारों को तनख्वाहें फराहम नहीं की जा रही, उन्हें तनख्वाहें और अलाउंस देने के इक़दाम करें। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के अबूरी सदर नशीन भोपाल रेड्डी ने गवर्नर कोटे के तहत नामजद किए गए रुकन कानून साज काउंसिल मधुसूदनाचारी को अपने चैम्बर में हल्फ दिलवाया और मुबारकबाद दी। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर स्पोर्ट्स और सयाहत श्रीनिवास गौड़, वजीर एंडोमेंट इंदिरा करण रेड्डी, वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव और रुकन कानून साज काउंसिल जी सुपेंद्र रेड्डी, सेक्रेटरी असम्बली नरसिम्हलू चारी और मधुसूदनाचारी के अलावा अफराद खानदान भी मौजूद थे।
साइबर क्राइम पुलिस ने एक नाइजीरियन शख्स को मुबैना तौर पर खुद को कस्टम अफसर जाहिर करने और सार्फिन को धोखा देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। एसीसी के वीएम प्रसाद के मुताबिक ईस्ट मारेटपल्ली की एक खातून को फेसबुक पर यूके से डॉक्टर हरमन लियोन के नाम से दोस्ती की दरख्वास्त मौसूल हुई। हरमन ने दरख्वास्त कबूल करते उसे एक व्हाट्सएप नंबर दिया। दोनों कुछ ही अरसे में अच्छे दोस्त बन गए। हरमन ने कहा कि वो 40,000 यूके पाउंड का पार्सल बतौर तोहफा भेज रहा है। उसने उसे इनकम टैक्स, इंश्योरेंस और दीगर चार्जेस अदा करने को कहा। इस पस मंजर में खातून ने मुख्तलिफ खातों में 38,57,000 रुपये जमा कराए थे। पार्सल घर न पहुंचने से मायूस होने वाली खातून ने गुज़िश्ता साल 27 मई को यह महसूस करने के बाद साइबर क्राइम पुलिस से रुजू किया कि उसे धोखा दिया गया है। पुलिस ने जिसने केस दर्ज किया, तकनीकी सबूत इकट्ठा किए और नाइजीरियन उनका सोलमन विजडम उर्फ साइमन, जो दिल्ली के एक जनकपुरी के रहने वाला है, को गिरफ्तार किया और मुलजिम के कब्जे से 7 सेलफोन, 2 बैंक अकाउंट बुक और एक डेबिट कार्ड जब्त कर लिया। एक अफसोसनाक वाक़े में मोहब्बत करने वालों ने इस खौफ से कीड़े मार दवा पीकर खुदकशी कर ली कि कहीं बुजुर्ग उन्हें मजहबी इख्तलाफात की वजह से शादी नहीं करने देंगे। ये वाक़या नागर कर्नूल ज़िले के पेड्डाकोटापल्ली में हफ्ते की रात पेश आया। गांव वालों के मुताबिक 26 साल हशरू वल्लभपुर गांव के शालिमिया और मुमताज़, जो वनपर्ती ज़िले के वप्पना गुंडला मंडल के गांव के हैं, पेड्डाकोटापल्ली में अपने चचा रफ़ीक के घर रहकर एक मुकामी लेडीज़ कॉर्नर चला रहे थे। इस दौरान हशरू की गोपिका 18 साल से तारुफ हो गया, जिसके घर के मालिक रफ़ीक रह रहे हैं। इस पस मंज़र में उन्होंने हफ्ते की रात उस वक्त कीड़े मार दवा पी ली जब घर पर कोई नहीं था, इस खौफ से कि बालिग अफराद शादी में राज़ी नहीं होंगे। हशरू की रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि घर पहुंचने वाले कुंबे के अफराद एम्बुलेंस में नागर कर्नूल एरिया 108 ले जा रहे थे, जबकि गोपिका ने नगर कर्नूल एरिया अस्पताल में दम तोड़ दिया। ताहम पुलिस का कहना है कि उन्हें इस वाक़े की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने एक सयाहती मुकाम नागार्जुना कोंडा के लिए कश्ती की खिदमत दोबारा शुरू कर दी हैं। उसके एक हिस्से के तौर पर नागाश्री कश्ती को हफ्ते को विजयपुरी साउथ में लॉन्च स्टेशन से आबी वसाइल के महकमे के AEE के केवी कोटेश्वर राव की सरपरस्ती में शुरू किया गया। लॉन्च पहाड़ी पर ड्यूटी सर अंजाम देने वाले 30 मुलाजमीन के साथ पहाड़ी पर गई। मालूम हुआ है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र 2 साल से खिदमत मअतल थी। रियासती हुकूमत ने सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान लॉन्चों को नागार्जुना कोंडा की तरफ मुड़ने की इजाज़त दी है। इस तनाजुर में एक हफ्ते तक महकमा असर खदीमा का अमला कांटेदार दरख्तों के रकबे को साफ करेगा। हुक्म ने बताया कि फिर सयाहों को लॉन्च के जरिए पहाड़ी पर ले जाया जाएगा। दूसरी तरफ तेलंगाना से नागार्जुना हिल तक कश्ती खिदमत जल्द शुरू हो जाएंगी और तेलंगाना टूरिज्म कारपोरेशन ने आंध्र प्रदेश को नागार्जुना कोंडा तक खिदमत चलाने के लिए ज़रूरी इजाज़तनामे दे दिए हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के महकमे जंगलात के अहदेदारों ने तेलंगाना लॉन्चों की फिटनेस का टेस्ट किया। आंध्र प्रदेश में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, क्योंकि तमाम इलाकों में दर्जे हरारत मामूल से औसतन 2 से 4 डिग्री कम है। इस दौरान मामूल का कम से कम दर्जे हरारत 17 से 22 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। महकमा मौसमियात के हुकाम ने बताया कि शुमाल मशरक़ी हवाएं सतह समंदर से 18 किलोमीटर की बुलंदी पर कम ऊंचाई पर चलने से सर्दी की लहर मज़ीद बढ़ गई है। महकमा मौसमियात ने कहा कि आने वाले हफ्ते में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है और रियासत पर उसका असर अगले 15 दिनों तक ज़्यादा रहेगा। बताया जाता है कि विजयनगरम, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, मशरक़ी गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, कन्नूर और अनंतपुर अजला में तेज़ हवाएं चलेंगी। दरियासना विशाखापट्टनम में हफ्ते का सबसे कम दर्जे हरारत है, जहां पर चिंतापल्ली में हफ्ते को 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दुनिया में कोरोना वायरस से लोगों को बचाने की मुहिम में अब तक मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से 8 अरब 65 करोड़ 74 लाख 12,210 अफराद को
टीके लगाए जा चुके हैं। जहां जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक इस वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 27,41,68,137 हो गई और अब तक 53,49,431 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। दुनिया में इस वक्त अमेरिका, जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस, रूस इस वबा से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। अमेरिका में अब तक 5,07,68,254 अफराद इससे मुतासिर हो चुके हैं, जबकि वहाँ 8,06,265 अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। जर्मनी में 66,88,556 इससे मुतासिर हैं। इसके साथ ही इसकी वजह से 1,08,138 लोगों की मौत हो चुकी है। बरतानिया में 1,13,43,554 अफराद इससे मुतासिर हुए और 1,47,634 अफराद हलाक हो चुके हैं। फ्रांस में 86,81,667 अफराद मुतासिर हैं और 1,22,403 अफराद ज़िंदगी की जंग हार चुके हैं। रूस में मुतासिर अफराद की तादाद 10,09,866 हो चुकी है और अब तक 2,90,340 अफराद हलाक हो चुके हैं। दुनिया के कई ममालिक कोरोना वायरस की नए वेरिएंट से मुतासिर हुए हैं और वहाँ ये तेज़ी से फैल रहा है। इसके साथ ही खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।